कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की अर्जी पर सुनवाई आज। आरोपी अनूप मांझी को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज ममता कैबिनेट में बड़े बदलाव होंगे। 3 से 4 नए चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी कोर्ट में करेगी पेश। दोनों की कस्टडी आज खत्म हो रही है। बंगाल में ईडी की कार्रवाई के बीच अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। पार्थ चटर्जी के अलावा घोटाले में शामिल 100 से ज्यादा टीएमसी नेताओं की सौंपी लिस्ट। एसएससी घोटाले को शुभेंदु अधिकारी ने आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया। कहा टीएमसी नेताओं ने बेरोजगार युवाओं का हक छीना। बंगाल शिक्षा घोटाले में अमित शाह ने दिया है सख्त कार्रवाई का भरोसा। कहा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन। टीचर भर्ती घोटाले के विरोध में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ के फ्लैट और अर्पिता के पालतू समेत 4 जगहों पर ईडी की छापेमारी। कैश कांड में 2 और महिलाओं मानसी और मोमिता अधिकारी का नाम आया सामने। ईडी की छापेमारी में मिले 50 करोड़ की रकम पर अर्पिता की सफाई। मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया था पैसा। शिक्षक भर्ती घोटाले की पीड़ित महिला ने पार्थ चटर्जी पर फेंकी चप्पल। पीड़ित महिला ने पार्थ चटर्जी पर मेडिकल के दौरान फेंकी चप्पल। पीड़ित महिला ने ईएसआई अस्पताल के बाहर पार्थ पर फेंकी है चप्पल। पीड़ित महिला ने पार्थ चटर्जी पर गरीबों का पैसा लुटाने का लगाया आरोप। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। वक्फ बोर्ड के वकील फिर देंगे दलील। अब तक हिंदू पक्ष और जामिया कमेटी ने अपनी बहस पूरी कर ली है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को 125 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सीएम योगी गोरखपुर को कुल 86 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। सीएम योगी नगर निगम की इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी हुए शामिल। पहलवानों का बढ़ाया उत्साह। विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में भी बनेगा राम कॉरिडोर। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर के चारों तरफ से कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या में राम कॉरिडोर भव्य और दिव्य होगा। सरकार ने अब तक अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए अलग अलग कार्यों के लिए दिए हैं। रामगोपाल की सीएम योगी से मुलाकात पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकर का तंज। कहा समाजवादी न्याय की मांग सिर्फ यादव परिवार के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। रामगोपाल पर एसपी के 3 बार के विधायक रहे रामेश्वर यादव ने उठाए सवाल। कहा भूमाफियाओं की पैरवी करने गए थे रामगोपाल। कानपुर हिंसा के आरोपी हाजी वसी से संबंधों पर सपा एमएलए इरफान सोलंकी का इनकारनामा। कहा हाजी वसी से पुराने संबंध। 2018 में घाटे की वजह से कंपनी से तोड़ी पार्टनर से। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में कमेटी की तीसरी बैठक। हाथरस में इंसाफ की मांग को लेकर पानी टंकी पर चढ़ी महिला। नगर पालिका के अधिकारी पर 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। यूपी के झांसी में चला बाबा का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। झांसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। यूपी के उन्नाव में नहर में नहाने के दौरान 3 दोस्त डूबे। गहरे पानी में जाने से एक नवयुवक की मौत, 2 को बचाया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज सांसदों की बाइक रैली निकाली जाएगी। लाल किले से विजय चौक तक निकाली जाएगी रैली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हरी झंडी दिखाकर करेंगे बाइक रैली का शुरुआत। बीजेपी सांसदों को शामिल होने के लिए कहा गया। 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर हर घर तिरंगा गाने के वीडियो को लॉन्च किया। अमित शाह के एनआईए और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक। सुरक्षा समेत कई मसलों को लेकर हुई चर्चा। मशहूर पंजाबी सिंगर जानी को जाने से मारने की धमकी। सीएम भगवत मान और पुलिस को चिट्ठी लिखकर मांगी सुरक्षा। आज संसद में फिर हंगामे के आसार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर सदन में हंगामा संभव। राज्यसभा में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा हेराल्ड मामले में करोड़ की संपत्ति का घोटाला हुआ। भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव में मुफ्त की चीजों का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका पर आज फिर सुनवाई। राहुल गांधी आज कर्नाटक का करेंगे दौरा। कर्नाटक में पार्टी के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट के समर्थन को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रपति वाले बयान पर महिला आयोग के सामने आज अधीर रंजन चौधरी होंगे पेश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन से व्यक्तिगत रूप पर पेश होने को कहा गया है। महाराष्ट्र सियासी से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई होगी। देश में मंकी पॉक्स के कुल 8 मामले आए सामने। 2 नए मामले केरल और दिल्ली में मिले। डब्ल्यूएचओ ने चेताया। कहा मरीज के संपर्क में आने वालों को भी खतरा।
बोकारो में करंट लगने से एक मजदूर की गई जान, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर के बिजली का तार टूटकर गिरा है। टूटे हुए तार की चपेट में आने से एक साथ कई मवेशियों की हुई मौत। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत। नालंदा में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में शख्स की मौत, पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, गिट्टी लदे 2 डिब्बे पटरी से उतरे। धनबाद के नूनडी मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार की मौत। बेगूसराय में घर में सो रहे युवक को सांप ने काटा, अस्पताल जाने के दौरान मुन्ना दास ने तोड़ा दम। बरसात में जानलेवा बन चुकी फारबिसगंज से छातापुर जाने वाली 17 नंबर सड़क, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। सीवान में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारी। रोहतास जिला के दिनारा थाना क्षेत्र के देडहा गांव में एक मुखिया के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सीवान में बेखौफ डकैतों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की है। सीवान में सरकारी स्कूलों की मनमानी पर फूटा है गांव वालों का गुस्सा। नवादा में 2 भाइयों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से चले हैं लाठी डंडे। बेगूसराय में दूध विक्रेता की हत्या, बेगूसराय खगड़िया जिले के बॉर्डर इलाके में गोली मारकर हत्या। छपरा में मुफस्सिल थाना इलाके की मखदूमगंज नदी किनारे से 7 साल के बच्चे का शव बरामद। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पूर्व शराब कारोबारी के घर पुलिस ने की छापेमारी। भोजपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, बिजली की तार की चपेट में आने से महिला की मौत। मुंगेर में मुफस्सिल पुलिस ने शंकरपुर पहाड़ के पास से युवक को पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बांका सदर थाना क्षेत्र में गांधी चौक पर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। नालंदा में लोहरा गांव में शख्स के साथ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान की मारपीट, पीड़ित कीर्ति कुमार ने हरनौत पुलिस सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। छपरा के बाजारों में बिक रहा उषा का नकली पंखा, कंपनी के अधिकारी और पुलिस के छापेमारी पर जब्त किए गए पंखे। बेगूसराय में 26 घंटे के बाद बूढ़ी गंडक नदी से डूबे युवक का शव बरामद। नवादा के प्राणपुर गांव में बच्चे ने खाया जहरीला पदार्थ, एंड्रॉइड मोबाइल की डिमांड पूरी नहीं होने पर खाया जहर। भागलपुर में बैंक कर्मी ने की आत्महत्या, राजस्व टावर के किराए के मकान में रहता था युवक। बेगूसराय में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को पकड़ने के बाद जमकर पिटाई की। बांका जिले के फुल्ली डूमर प्रखंड क्षेत्र में कोझी डैम के पास बिलासी नदी के पास झाड़ी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद। अपराध नियंत्रण को लेकर शराब और गीसिंग के विरुद्ध पटना पुलिस की छापेमारी जारी। मुजफ्फरपुर संग्रहालय के सभागार में 15 अगस्त को लेकर समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वाघा में नहर में नहाने के दौरान डूबा बच्चा, दूसरे दिन भी नहीं मिला शव। नहाने के दौरान पानी से स्टंट करना जान पर भारी पड़ गया। हजारीबाग में पर्यावरण वन रक्षा समिति बानसों का जागरूकता अभियान किया गया। द्वितीय राज्य स्तरीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में मेडल लेकर लौटे खिलाड़ी। पूर्वी चंपारण के खंडहर बन रहे पंचायत भवनों की जल्द बदलेगी किस्मत, ग्राम पंचायत भवन में खुलेंगे बैंक और सीएसपी केंद्र। मुंगेर में कांवरिया पथ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव। कांवरिया पथ पर बाबा बैद्यनाथ धाम कांवर लेकर जा रहे कांवरियों को बांटे फल। बेगूसराय में भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मसौढ़ी नगर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए पूरे नगर में सीसीटीवी में रखी जाएगी नजर। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में विशेष श्रृंगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरे प्रदेश से मंगवाए गए फलों से महाश्रृंगार किया गया। किशनगंज में धर्मशाला शिव मंदिर में बर्फ से निर्मित शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई। केरल के कोची में कुदरत का कहर, पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ने से एक शिव मंदिर पानी में डूबा। उत्तराखंड में भारी बारिश से भारी तबाही, कर्णप्रयाग में आसमानी आफत से धंसा सड़क, बड़ा हादसा होते होते बचा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड बना मुसीबत, हाईवे पर गिरा मलबा। छपरा में लगातार 2 दिनों की बारिश से किसानों को मिली बड़ी राहत, जगह जगह धान की रुपाई का काम करने में जुटे किसान। नेपाल में भारी बारिश से बिहार में कई नदियां उफान पर, कोसी, कमला, बलान और बागमती के जलस्तर में भारी इजाफा। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक होगी अच्छी बारिश। रांची समेत झारखंड के संथाल और पूर्वी सीबू इलाके में हुई जोरदार बारिश। पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर प्रखंड क्षेत्र में 600 साल पुराना 100 फीट गहरा कुआं हुआ धराशायी।
कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड में कोसी नदी के किनारे बसे गांव में कटाव से दहशत। भागलपुर में गंगा उफान पर सबौर प्रखंड के बगडेर इलाके की ग्रामीण दहशत में। बगडेर बगीचा में बसे परिवार बाढ़ आने पर होते ही परेशान। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर चीन की धमकियां बेअसर। पेलोसी की फ्लाइट को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका ने किया था कड़ा बंदोबस्त। जापान के ओकिनावा में एक अमेरिकी बेस से 8 US F-15 फाइटर जेट और 5 टैंकर विमानों ने उड़ान भरी थी। ताइवान की धरती से अमेरिका ने चीन को ललकारा है। नैन्सी पेलोसी बोली, अमेरिका का ताइवान के लोकतंत्र को समर्थन। नैन्सी के ताइवान दौरे पर चीन की प्रतिक्रिया, कहा गंभीर नतीजे के लिए अमेरिका रहे तैयार। नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी। सुरक्षा की वजह से एयरपोर्ट को अंधेरा रखा गया। ताइवान की राजधानी ताइपे में अवैध सुरक्षा। ग्रैंड हयात होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ताइवान में भी जंग की स्थिति से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चीन के बयान पर बाइडेन ने दिया जवाब, अमेरिका को वन चाइना प्रिंसिपल को मानना चाहिए। अमेरिका ने ताइवान पर अपनी नीति नहीं बदली है। नैन्सी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन। ताइवान की सीमाओं पर करेगा युद्धाभ्यास। 4 से 7 अगस्त तक दागेगा गोला बारूद। टेबल टेनिस में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मैच में पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर जीता स्वर्ण पदक। लॉन बॉल्स इवेंट में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर जीता गोल्ड मेडल। वेटलिफ्टिंग में भारत के नाम एक और गोल्ड। पुरुष 96 किलो वेट कैटेगरी में भारत के विकास ठाकुर ने जीता सिल्वर। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे भारतीय बॉक्सर रोहित टोकस। वेट में कैटेगरी में घाना के अल्फ्रेड कोटे को 5-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली हार। इंग्लैंड के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन में भारत के नाम सिल्वर मेडल। मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में मलेशिया से हार के कारण सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। एथलेटिक्स में आज भारत को मेडल की उम्मीद। शॉट पुट के फाइनल में पहुंची मनप्रीत कौर। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 में 7 विकेट से जीती टीम इंडिया। सूर्यकुमार यादव ने खेली 76 रन की दमदार पारी।